लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार इस समय ऐसा फंसा हुआ है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। इल्जाम यह है कि बीजेपी सारे लोगों को टारगेट कर रही है। बट देखने वाली बात यह है कि जिस समय लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई थी, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय लालू यादव की सपोर्ट से देवेगौड़ा की सरकार थी। और उसके बाद में भी कई इस तरह के इल्जाम उनके मंत्रियों पर लगे और वो जेल गए। हर बार लालू यादव के सपोर्ट से सेंटर में सरकार थी। तो इस तरह का इल्जाम लगाना बहुत ही बेवकूफ़ी है। जिस समय लालू यादव जेल गए थे, उस समय उनकी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। अब उनका बेटा जिस केस में फंसा है और जिसके ऊपर सारा ये सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है, तो इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं वो अल्टीमेटली कहा यही जाता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। बट ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये हर बार किसी न किसी केस में फंस जाते हैं। अगर आप चोरी करते हो तो चोरी इतनी स्मार्टली करो कि आप पकड़े ना जाओ। और बीजेपी के अपने रविशंकर प्रसाद जी जो इस समय बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? लूट का लाइसेंस यूपीए सरकार में मिला हुआ था, है ना? तो उस लूट के कारण जो देश के पैसे की लूट हुई है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आज लालू प्रसाद के परिवार पर कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है और उनके सहयोगियों के ऊपर भी रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण यह सब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था? जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? बाद में अलकतरा घोटाला में भी सजा हुई उनके मंत्रियों को, अफसर्स को। उस समय किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसको समर्थन लालू जी की पार्टी कर रही थी। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है, ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद है। 17 में नीतीश कुमार इसलिए अलग हुए थे लालू प्रसाद से, तेजस्वी जी से, क्योंकि इन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब नहीं दिया जा रहा था उस समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा, इसलिए अलग हो गए। आज मैं ये जरूर सवाल उठाना चाहूंगा कि लालू प्रसाद के परिवार के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? इसके सोर्स ऑफ फंडिंग तो बताना पड़ेगा ना आपको। दिल्ली का मकान, दर्जनों प्लॉट राबड़ी जी के नाम, तेजस्वी जी के नाम, लालू जी के नाम। आप पब्लिक सर्वेंट रहे हैं तो इसके सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बनाएंगे। दिल्ली की प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर, पटना में बनने वाला बिहार का सबसे बड़ा मॉल, इसकी फंडिंग कहां से आई है? ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। आप नहीं बताएंगे
और खाली आरोप कि राजनीतिक पक्षपात किया जा रहा है। आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप लूट करेंगे, आप सरकारी संपत्ति रेलवे की मनचाहा तरीके से उसको अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से कंपनियों को देने की कोशिश करेंगे, उनको फायदा पहुंचाएंगे। आप रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेंगे। इन सबों को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं वो लोग, आज तक नहीं दे रहे हैं। लेकिन बस 24 के चुनाव के लिए किया जा रहा है। तो ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई तो होगी। लूट का लाइसेंस यूपीए सरकार में मिला हुआ था, है ना? तो उस लूट के कारण जो देश के पैसे की लूट हुई है उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये है गंभीर सवाल। इसीलिए जितने भ्रष्टाचार के मामले थे मैंने सिलसिलेवार बताया, कन्विक्शन हो गया, सजा हो गई। देवगौड़ा साहब थे प्रधानमंत्री, गुजराल साहब थे प्रधानमंत्री, फिर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री। तो ये जो सवाल भाजपा से किया जा रहा है मोदी जी से, इसका कोई मतलब नहीं है। वही सवाल सिसोदिया जी के बारे में कहा जाएगा, बार बार कहा जा रहा है कि परेशान किया जा रहा है। तो ये सवाल का जवाब तो आपको देश को देना पड़ेगा ना कि कमीशन 2% से या 5% से 12% क्यों कर दिया गया। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 से घटाकर 18 क्यों कर दी गई।